हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी और पढ़ाई सही तरीके से नहीं चल रही है जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर बनने का जिन कैंडिडेट का सपना है तो आप अपनी पढ़ाई है अब बिल्कुल रेगुलर कर दीजिए, क्योंकि 29 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। तो बचा हुआ जो टाइम पीरियड है वो पढ़ाई करने के लिए सफिशियंट है। जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट कर ली है बहुत अच्छी तरीके से अब उनको टाइम देना स्टार्ट कर दो। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी वो बच्चे भी अब भी आपके पास में लगभग 4 महीने के आसपास में टाइम है, तो अब भी पढ़ाई स्टार्ट करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और एग्जाम से 3-4 महीने पहले पढ़ी हुई चीज़ है ना वो कम भूलते हैं। जिन बच्चों ने 6 महीने 8 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट कर रखी होती है फ़ायदा उसका ज़रूर मिलता है, लेकिन अच्छी तरीके से रिविजन करना होता है। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर रखी वो बच्चे अब भी अच्छी तरीके से रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो अब भी यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी देखो, टाइम से पढ़ाई करने का फ़ायदा तो होता ही होता है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस बार के कंपटीशन के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने सोचा कि उन्हें एक सेपरेट वीडियो बना करके इसके बारे में इन्फॉर्म दे दें ताकि बार बार बच्चे कॉल नहीं करें। इस बार सर कंपटीशन कितना रहने वाला है, आपके हिसाब से 150 में से कितने नंबर लेके आएगा उसका सिलेक्शन हो सकता है, कितने बच्चे इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं। और एक 2018 की कट ऑफ के बारे में मैंने वीडियो बनाया था तो उसके बारे में भी कई सारे बच्चों के सवाल डाउट है, कई सारे बच्चे हैं वो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपके जो डाउट्स है उनको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ ताकि आप बिल्कुल फोकस करके आप अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर सको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अपना जो टेलीग्राम चैनल है टेक्निकल जॉब ज्ञान, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए क्विज अपन ने बिल्कुल फ्री में वहां पे स्टार्ट कर दी, यानी कि डेली के आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो थोड़े थोड़े वहां पे मैं डाल रहा हूं, तो उनकी आप प्रैक्टिस जरूर किया करें, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद रह जाते हैं, भूलते नहीं, ये फायदा होता है। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है, काफ़ी सारे बच्चों के ये थे कि सर टेस्ट सीरीज लेके आइए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की हमारे को प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के नए सिलेबस पे आधारित है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्रुप इंस्ट्रक्टर की पहली टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, 10 और 25 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है। तो कंप्लीटली सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। विद सॉल्यूशन हमने प्रश्न डाल रखे हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस यहाँ से जरूर करें। और अच्छा फीचर है रैंक चेक का, जिसमें आप देख सकते हो भी आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, आपकी रैंक क्या आ रही है, ठीक है। ये सब चीजें और बाईलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। तो इन चीज़ों का फायदा उठाइएगा। जो बच्चे पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते, ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है। देखो, कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, है ना। आपका टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए, है ना। तो पहले वाला जो फुल लेंथ टेस्ट है 150 प्रश्नों वाला वो फ्री है, तो उसको आप अटेंड करके भी आप अपनी रैंक है उसको चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी हमने हैंड रिटन नोट्स का कंटेंट तो दे ही रखा है ना, हमने ही दिया ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो इन सब चीज़ों का फायदा उठा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं जो बच्चों के सवाल है, जो डाउट्स है, जिनकी वजह से कैंडिडेट परेशान है। यहाँ तक कि कई तो बोल रहे कि सर पिछली भर्ती का आपने जो वीडियो बनाया था ना उसमें तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, तो तैयारी करने का कोई फायदा है क्या, है ना, सिलेक्शन हो जाएगा। वो चीज़ें देखो, एक चीज़ देखो, पहले तो पीछे वाली जो कट ऑफ थी, जिन बच्चों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है एक बार नज़र मार लो, है ना। यूआर की लगभग 76 के आसपास में, एसटी कैटेगरी 69 के आसपास में, एसटी कैटेगरी में 65 के आसपास में, ओबीसी की 71 के आसपास में, एमबीसी की 72 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस की 70 के आसपास में कट ऑफ गई, यानी कि 100 में से 1% स्कोर है वो ये है, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि सर उस टाइम कट ऑफ इतनी हाई गई थी, तो इस बार कट ऑफ हाई जाएगी क्या, इस पे आपके क्या ओपिनियन है। तो देखो, इस बार के और पिछली भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें रात और दिन का फर्क है, पहले तो वो समझ लीजिए, उसके बाद में इस बार के कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। पिछली बार की जो भर्ती थी ना उसमें वेटेज किस हिसाब से था, देखो 40% वेटेज था, वो डायरेक्ट आपके एग्जाम का वेटेज था। उसके बाद 40% जो वेटेज था आपका इंटरव्यू का वेटेज था, 20% वेटेज था वो एकेडमिक का था, यानी कि 10th के 5 नंबर, 12th के शायद 5 नंबर थे और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के 10 नंबर थे। इस हिसाब से ये वेटेज दिया गया था। एक चीज़ आप यहाँ से बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हो कि जो आपकी पकड़ या फिर आपके मतलब क्या कि तैयारी वाले काम, मतलब क्या कि चीज़ पे जो चीज़ें डिपेंड करती है, आपकी जो पकड़ में मेहनत करके जहाँ से आउटपुट ले सकते हो, मेरे हिसाब से पिछली वाली भर्ती के अंदर केवल ये चीज़ थी। इंटरव्यू तो देखो वैसे भी पिछली भर्ती
भर्ती के अंदर सवालों के घेरे में रहा था, सब बच्चों के नंबर नहीं दिखाए, उससे पहले इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है ना, कोर्ट ने भी रोक लगाई, इस प्रकार की चीजें थी जिन्हें मतलब अपने को देखने को लग रहा था कि पारदर्शिता उस भर्ती में नहीं थी। और इंटरव्यू में इतना बड़ा वेटेज देना है ना, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी बेसिक डिटेल्स और 5-7 सवाल पूछ लिए, आपको नॉलेज चाहिए कितना यो, उन प्रश्नों में से आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आपके 40% नंबर जा रहे हैं, और उनमें से किसी बच्चे ने जवाब दे दिया तो हो सकता है 30-35% भी वो लेके आ जाए। एकेडमिक में जिनके 10th 12th डिप्लोमा या फिर बीटेक जो भी है उनमें अच्छे नंबर थे तो डायरेक्ट वो यहाँ से 20% उठा लेगा, तो ये कट ऑफ मतलब जा सकती है, गई है ना। इनकी वजह थी, मेन थी इंटरव्यू था, एकेडमिक थी। इस बार का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें 100% आपका जो पेपर है ना 150 नंबर वाला, इसी पे आधार सारी चीजें रहने वाली है। तो ये दोनों चीजें, इनके अंदर रात और दिन का फर्क है। अब कई बच्चे कंपटीशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो पिछली भर्ती के अंदर लगभग 5000 के आसपास में फॉर्म भरे गए थे, 5200 के आसपास में, और इस बार वाली जो भर्ती है इसके अंदर 6300 के आसपास में फॉर्म भरे गए हैं। अब देखो लगभग 6-7 सालों के बाद में भर्ती आई है और 5200 की जगह 6300, अगर टाइम के हिसाब से देखें ना तो ये कंपटीशन कोई ज्यादा नहीं है। अगर फॉर्म की संख्या थोड़ी बढ़ी है तो एग्जाम में उपस्थिति उस टाइम के हिसाब से, अब देखिए ना रात और दिन का फर्क है। जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती थी, उपस्थिति उठा के देख लीजिए। आरएसएसबी ने जयन की भर्ती करवाई, आप उनकी उपस्थिति अटेंडेंस उठा के देखिए, 30%, 25%, 23%, 40%, 50%, इस हिसाब से उपस्थिति रही है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें है ना, 18 वाली भर्ती और इस बार की भर्ती, इनमें कंपटीशन में बच्चों के हिसाब से बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं रहेगा। ये 6300 की अगर अपन बात करें तो मेरे हिसाब से 2500, 3000 बच्चे हो सकते हैं जो कि एग्जाम में बैठ सकते हैं, और उसमें से भी 20-25% बच्चे ऐसे होंगे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, है ना, बच्चे जो कोर्स में इनरोल हो रहे हैं, जो नोट्स ले रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो बच्चों की ओपिनियन आ रही है, 20-25% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रेगुलर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अब कई सारे बच्चे तो ऐसे है जिन्होंने कंटेंट वगैरह ले रखा है लेकिन अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। तो मतलब क्या है कि कंपटीशन ऑल ओवर जो पीछे वाला था ना वही रहने वाला है, उससे ज्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। और देखो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो 150 नंबर का पेपर है, पिछली वाली भर्ती का जो 150 नंबर का पेपर था, अगर वही प्रश्नों का लेवल रहता है सेम ही, अगर उसी प्रकार का लेवल रहता है तो ये सिलेक्शन प्रोसेस और ये सिलेक्शन प्रोसेस, इनमें अंतर इतना है कि ये जो 76% गई है ना, ये आपकी 60% में भी बदल सकती है, 50%, 45% है ना, 80-80 की ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो मतलब क्या है कि कंपटीशन है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब बढ़ोतरी कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा इस बार कर दिया, जिसकी वजह से जो बच्चा पढ़ रहा है वो मेहनत करके सिलेक्शन ले लेगा। तो कुछ इस हिसाब से अब 150 नंबर में से हमारे कितने आने चाहिए, सर आपका टेस्ट हमने अटेंड किया तो इतना नंबर हमारा आया था। तो जो भी बच्चे भी हमारे चाहिए पेड टेस्ट सीरीज के अंदर चाहिए पहला फुल लेंथ टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंटली आपको 150 में से 100 के आसपास में नंबर बन रहे हैं ना, तो आपके पूरे चांसेस है। बाकी डिपेंड ये भी कर रहा है कि वहां पे आपकी रैंक कितनी आ रही, तो रैंक भी आप चेक करिएगा और रेगुलर उसमें टेस्ट लगा करके जो आपके टॉपिक्स कमजोर है ना, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनको मजबूत करिएगा और धीरे धीरे करके अपना स्कोर है उस पर बढ़ाने का प्रयास करिएगा। पिछली बार का जो पेपर था वही पेपर का लेवल रहता है, तो मेरे हिसाब से 150 में से 100-110 नंबर जो बच्चा लेकर आया उस बच्चे के सिलेक्शन के पूरे चांसेस रहने वाले हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल भी मतलब क्या है कि ज्यादा सीरियस मत लीजिए कि पिछली बार की कट ऑफ 70 गई थी, 76 गई थी। पिछली बार की भर्ती में तो पारदर्शिता नाम की कोई चीज ही नहीं थी, है ना। 40% इंटरव्यू के, 20% एकेडमी के, तो पीछे आपकी मेहनत करने के लिए बच के आ गया, कुछ बचा ही नहीं है ना। और इस बार देखो पूरा का पूरा 150 नंबर का पेपर है और फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं हो रहा। आजकल आप देख सकते हो एजेंसियां कितनी एक्टिव है, बोर्ड है वो कितना एक्टिव है ना। और वही एक मेन वजह मेरे हिसाब से इस बार फॉर्म वो कम भरने की, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई हो बहुत अच्छी तरीके से करिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। आप केवल और केवल अपने डे बाय डे अपने स्कोर है उसको बढ़ाने पे ध्यान दीजिएगा। बाकी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। कंपटीशन पिछली बार की तुलना में इस बार कम होने वाला है, ठीक है। देखो इंजीनियरिंग फील्ड में मेरे हिसाब से कंपटीशन है ना वो बढ़ा नहीं है, पिछले कुछ सालों से देखें तो मेरे हिसाब से उल्टा घटा है। आप कोई भी जेई लेवल की भर्ती उठा के देख लो, चाहिए एसएससी जेई का उठा के देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना 2020 में कितने फॉर्म भरे गए थे, अभी लास्ट ईयर 2024 में कितने फॉर्म भरे गए, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा अभी कंपटीशन बढ़ा है या घटा है, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीजें, ठीक है। तो पिछली बार की तुलना में भले ही 1000 ज्यादा फॉर्म भरे गए हो, लेकिन अटेंडेंस उससे भी कम रहने वाली है और पेपर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो और ज्यादा अच्छा पारदर्शी कर दिया गया है। तो टेंशन छोड़िए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे फ्री क्विज है, प्रश्न है उनको जरूर अटेंड करना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लगाते हैं तो वो चीज़ें याद रहती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।